और आज जो मेहमान हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमें जूम मीटिंग पे देख रहे हैं, ये सारे मेहमानों को साथियों मेरा बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। मैं इतना ही कहूंगा, मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथियों, ये लेक्चर को सिर्फ अपने पास मत रखना, अपने भाई बहन, अपने साथी, अपने दोस्त, जिनकी आप चिंता करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो, इन सबको ये लेक्चर प्लीज फॉरवर्ड कीजिए। अपने धनवंतरी का नाम रोशन करने के लिए एक सामाजिक बांधिल की सोशल वर्क करके इसे फॉरवर्ड करो। साथियों, आज एक अलग सा टॉपिक जो पूरे भारतवर्ष के लिए महामारी ने हमें तंग कर दिया है, ये टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये टॉपिक है कोरोना के साथ हम कैसे लड़े। कोरोना की बीमारी का स्वरूप क्या है, कोरोना बीमारी को इलाज क्या है। अभी तो कल ही गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी कि ये कोरोना के लिए अभी हमें घर में ट्रीटमेंट करना है। अस्पताल के बेड खाली नहीं है, अस्पताल के बेड खाली नहीं है, तो घर में रहकर अभी कोरोना का इलाज करना पड़ेगा। मैं तो ये कहने जा रहा हूं, जो हम 2009 में स्वाइन फ्लू के वक्त हमने किया था कि धनवंतरी के पास एक ब्रह्मास्त्र है जो है इम्यूनिटी। आज भी यही चीजें मैं आपको बताने जाने वाला हूं, लेकिन साइंटिफिकली हाउ द इम्यून सिस्टम, हाउ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाउ द कोरोना एंड हाउ द वायरल अटैक, मैं आपको समझाने जा रहा हूं सीधी सादी भाषा में। तो साथियों, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। हमारे पूरे देश में आज एक महामारी ने मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल को एक डिसीज ने कवर किया है, उसका नाम है कोरोना। और पूरे विश्व के साथ साथ हमारा भारत भी तंग आ चुका है। लेकिन हम सबको मालूम है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है हेल्दी इंडिया। साथियों, गॉड हैज गिवन अस जो न्यूट्रिएंट, फाइटोन्यूट्रिएंट, मिनरली ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्दी एयर सबको मिल रहा है, क्योंकि गॉड हमें चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम सब खुशहाल रहे। लेकिन साथियों, मैं आपको वो पूछ रहा हूं, क्या आपको ये सारी चीजें मिल रही है? जवाब है नहीं। तो धनवंतरी का काम यही चालू हो जाता है। धनवंतरी का मुकाम का जो चालू हो गया, तो इसी दौरान चालू होगा फुलफिल द डिफिशिएंसीज इन ह्यूमन बॉडी कॉजिंग न्यूमरस डिसीजेस। साथियों, पहले जमाने में इतना सारा अच्छा था ना, खेती बाड़ी अच्छी थी, अनाज आता था, पोल्यूशन फ्री खाना मिलता था, पोल्यूशन फ्री खाना मिलता था, ऑर्गेनिक फूड था, हम सब लाइफस्टाइल बैलेंस थी, सब कुछ ठीक था। उस वक्त के जमाने में हमें हेल्थ के बारे में हल्की सी कठिनाई आती थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज या ऋषि मुनि कुछ जड़ी बूटी देते थे, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन आज हम 21वीं सदी में क्या देख रहे हैं? वायरस, वायरस एंड वायरस। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डाइंग। बहुत सारे लोग अपाहिज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। क्यों? जीका वायरस, कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, कितने सारे वायरस आ रहे हैं, क्योंकि दिन बदलेंगे तो ये वायरस आएंगे। साथियों, हमें चाहिए रीजन, या ऐसा क्यों? पहले जमाने में इतनी सख्त बीमारियां नहीं आती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व के जमाने में हमारा खाना ऐसा था, आज के जमाने में ऐसा है। हम पहले बाहुबली ऐसे थे और आज के जमाने का बाहुबली ऐसा है। साथियों, अपनों, हम सबको इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये बात गहराई से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम ये प्रायोरिटी सिस्टम है अपने शरीर का। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर पल कोई ना कोई जर्म या कोई ना कोई ऑक्सीडेंट या कोई ना कोई टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करता है। साथियों, ये सारा है ना, बॉडी इज कॉन्स्टेंटली अंडर द अटैक फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स एंड वायरसेस।
Macrophages seek out the mutating cells and kill them. ये है हमारा इम्यून सिस्टम। इसमें क्या है? टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, साइटोकाइंस, मैक्रोफेजेस, ये सारे मुकाबला करते हैं हमारे वायरस के साथ। हमारा इम्यून सिस्टम ये प्राइवेट का सिस्टम है, जो जब तकलीफ में आता है, हर पल काम करता है, तो उसे नरिशमेंट लगता है। और ये नरिशमेंट कहां से मिलता है? ये नरिशमेंट हमारे शरीर के माध्यम से ही मिलता है। इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन, मिनरल्स, एनर्जी, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, सब चीजें लगती है। और ये सब चीजें कहां पे है? हमारे शरीर में। लेकिन हमारी बॉडी जब अंडर अटैक होती है, मतलब वायरस के अटैक के अंदर, तब इम्यून सिस्टम पूरे शरीर के बाकी के रिसोर्स जो है वो ड्रेन आउट करती है, और हम टायर्ड महसूस करते हैं, हम थकान महसूस करते हैं। साथियों, ये थकान, टायर्डनेस, बदन दर्द, ये नतीजा किसका है? हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे शरीर के एनर्जी को खुद के लिए निचोड़ लिया। अभी देखिए अगली बात, जब इम्यून सिस्टम 90 to 100% काम में आ रही है, मतलब है हमारे शरीर का स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस के माध्यम से अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करती है, तो बहुत सारी एनर्जी खींची जाती है, और हमें आता है बीमारी, हमें आती है अर्ली एजिंग। कौन सा भी बैक्टीरिया, वायरस शरीर में जब एंटर करता है, तो बहुत सारे इम्यून सिस्टम सेल काम करते हैं, मोलिक्यूल्स काम करते हैं, बॉडी के केमिकल्स काम करते हैं, और ये सब काम करके एक वायरस को डिफीट करते हैं। एक वायरस को डिफीट करना इतना आसान नहीं है। देखिए, ये इतनी बड़ी श्रृंखला होती है। ये वायरस हरा वाला हमारे शरीर में घुस गया, तो हमारे शरीर में ये वायरस के काम कैसे चलते हैं? देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जब शरीर में जाता है, तो वहां पे हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम एक एक ही दम में काम को लगते हैं। हम जो इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेजेस है, वो वायरस को निगल लेते हैं। वही बी सेल्स जो है वो आईजीएम सिक्रेट करते हैं, टी सेल्स जो है आईजीजी सिक्रेट करते हैं, और ये सारा कुल मिलाकर ये हमारे शरीर के जो वायरस अटैक हुआ, जो टॉक्सिन अटैक हुआ, ये सारा काम करता है। लेकिन उससे पहले हमारे सिस्टम में, शरीर में हर जगह एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है। जैसे कि त्वचा है, मुंह है, नाक है, आंसू है, आंखों के, ये सारे हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस। आंखों में कोई कचरा गया तो आंखों में आंसू आते हैं, यानी कि ये आंसू आंसू नहीं है, दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस। मुंह में कुछ वायरस गया, नाक में कुछ वायरस गया, सर्दी होती है, दैट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस। अभी हम देखेंगे सेकंड लाइन। अभी ये फर्स्ट लाइन डिफेंस से वायरस हम निकालने का कोशिश करता है, या सलाइवा से, या सर्दी से, या आंखों के पानी से, या बदन के पसीने से, लेकिन ये काम नहीं हुआ, तो वायरस अंदर जाता है सेकंड लेयर में। तो मुंह में जाता है, तो सला ये म्यूकोजा के नीचे जाता है, तो वहां पे है टॉन्सिल्स, वहां पे है टॉन्सिल्स। और अभी ये टॉन्सिल्स या तो लिम्फोटिक सिस्टम बिहाइंड द म्यूकोजा ये काम में लगती है, ये वहां पे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन तैयार करती है, वहां पे सूजन आती है, वहां पे दर्द आता है, वहां पे रेडनेस आता है। ये क्या है? ये दिस इज द सेकंड लाइन डिफेंस। अभी हम समझेंगे, अगर कोरोना वायरस नाक से या मुंह से अंदर गया, तो सर्दी या मुंह का सलाइवा उसको पहले किल करने का कोशिश करेगा। जब तक उनकी संख्या 1000 के नीचे है, हम उसे कहते हैं वायरल इनोकुलम। हमारी शास्त्रीय भाषा में हम उसे वायरस इनोकुलम कहते हैं।
अगर डोज वायरस का हल्का सा है, 1000 के नीचे है, तो हमारा सलाइवा या नाक के सिक्रीशन काम करके वायरस को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन डोज ज्यादा है, उससे ज्यादा 1000 ज्यादा वायरस, तो वो वायरस पेनिट्रेट करेगा, सेकंड लाइन में जाएगा, तो वहां पे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होकर उसी वायरस को हमारी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस से उसको किल करेंगे। तब भी नहीं हुआ तो आईजीएम सिक्रेट करके उसको किल करेंगे। लेकिन तब भी ये काम नहीं हुआ, सेकंड लाइन डिफेंस तगड़ा नहीं है, फर्स्ट लाइन डिफेंस तगड़ा नहीं है, तो वायरस अंदर ही जाएगा। और जब ये वायरस अंदर जाता है तो हमारे शरीर का थर्ड लाइन डिफेंस काम में आता है। और ये थर्ड लाइन डिफेंस है हमारा इम्यून सिस्टम। हम हमारा इम्यून सिस्टम, साथियों, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये है टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। टी सेल्स आईजीजी सिक्रेट करते हैं, बी सेल्स आईजीएम सिक्रेट करते हैं, और ये पूरा हमारे शरीर में जो पैथोजेंस है उनको अच्छा करता है। अभी देखिए थर्ड लाइन डिफेंस, समटाइम्स द सेकंड लाइन डिफेंस फेल्स। इम्यून सिस्टम recognizes the attack, destroys the virus, and remembers the virus. Remember, recognize and react. ये तीन चीजें कर, हमारे शरीर का सिस्टम तगड़ा होना चाहिए, एंटीबॉडीज के लिए तगड़ा होना चाहिए। साथियों, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी आप बोलेंगे इम्यून सिस्टम का और इसका क्या संबंध है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में जनरेट होता है, पल पल जनरेट होता है। हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है उसी वक्त माइटोकॉन्ड्रिया से, उसी वक्त ऑक्सीडेटिव रेडिकल जनरेट होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये आरओएस को हमारे शरीर के ही दूसरे पेशी उसको निकल देते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल किलर सेल। वो उसको आरओएस को निकाल देते हैं। अभी जब ऑक्सीजन स्पेसीज की संख्या ज्यादा है, ये कब बढ़ती है? सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, और एंटीबायोटिक का सेवन, या अल्कोहल, या एस्बेस्टॉस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, बैक्टीरिया, फंगाई, तो हमारे शरीर में ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल स्पेसीज बढ़ते हैं। ये बैलेंस अभी देख रहे हैं आप, ये क्या है? हमारे शरीर में जितने भी आरओएस तैयार होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम हरी वाली चीज मतलब एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। अभी ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा है और फ्री रेडिकल की मात्रा कम है तो हम पॉजिटिव बैलेंस में है, तो हमें बीमारी कोई नहीं आएगी, हमारी इम्यून पावर ठीक रहेगी, हमारे शरीर के सारे सेल्स ठीक रहेंगे। साथियों, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, मतलब बैलेंस निगेटिव में जाता है, तो हमारा शरीर समझना खतरे में है। क्यों? क्योंकि खतरा इस बात का है कि जब शरीर में फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज की संख्या बढ़ती है तो ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम पे बेकार असर करती है, हमारी इम्यून सिस्टम वीकन हो जाती है। तो आपने देखा ऑक्सीडेटिव डैमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्यून सिस्टम पावर। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, इम्यून पावर, और जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो हम धीरे धीरे वीक बनते हैं और शरीर से भी वीक बनते हैं। शरीर से वीक बनते हैं तो हम उसे कहते हैं हम बूढ़े हो गए, एजिंग हो गया। लेकिन साथियों, मैं यहीं पे आपको दोहराना चाहता हूं, एजिंग, नॉर्मल एजिंग ठीक है, लेकिन प्रीमैच्योर एजिंग ये ठीक नहीं है। ये हमारे शरीर में बढ़ते हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, ऑक्सीडेटिव डैमेज का बहुत बड़ा लक्षण है। साथियों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेजेस बॉडी सिस्टम्स एंड दीज पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। आज हम सुन रहे हैं
कि जिन बंदों को कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, मेडिसिन, ये सारा दवा, स्मोकिंग, ये सारे बंदे कोविड के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। अगर सादे सीधे आदमी को कोविड होता है तो जल्दी अच्छा हो जाता है, लेकिन बीमार को अगर होता है तो वो समझ लेना मर जाता है। लेकिन ये बीमारी का फासला क्या है मैंने समझाया, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया। अगर इन सारे लोग हैं या हम भी हैं, हमें इससे पता चलता है कि हम कहाँ से इम्यून पावर को वीक करते हैं। सोफा है, बग्स है, पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, मेडिसिन, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस, ये सारे हमारे सिस्टम को वीक करते हैं। और इससे हमको ये जो सारी बीमारियां मैंने बोली, मतलब कोमॉर्बिडिटीज, ये वहां से आती है। तो साथियों, पहला फर्ज है हमारा कि समझ ले हम इम्यूनिटी कैसे मिलती है। हमें इम्यूनिटी मिलती है भगवान से, इनेट, यानी कि बाय बर्थ ही हमको इम्यूनिटी मिलती है। बाय बर्थ हमको इम्यूनिटी मिलती है। और दूसरा चारा क्या है? एक्वायर्ड, मतलब हमें जन्म लेने के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अभी इसमें भी दो प्रकार है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव। अभी एक्टिव कैसे मिलेगा? नेचुरली अगर कोई वायरस का हल्का सा इंफेक्शन होता है, हल्का सा, या तो उस वक्त शरीर में पहले तैयार हो जाते हैं एंटीबॉडीज आईजीएम, फिर तैयार हो जाते हैं एंटीबॉडीज आईजीजी, आईजीएम तैयार करता है बी सेल, आईजीजी तैयार करता है टी सेल, और ये एंटीबॉडीज एक बार तैयार हो गए तो हमको वो वायरस से दोबारा परेशानी नहीं होते है। इसे हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी बाय वायरल अटैक। दूसरी बात है, हम जब वैक्सीन लेते हैं तब भी शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है, वो भी हमको बचाती है वायरस से। तो ये हो गई नेचुरल इम्यूनिटी बाय, ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन। अभी दूसरी बाजू हम समझ लेंगे, ये है पैसिव इम्यूनिटी। अभी पैसिव का मतलब कोई हमको दे रहा है, पैसिव मतलब हम खड़े हैं और कोई हमको दे रहा है। तो इस जन्म जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसे पैसिव इम्यूनिटी कौन देता है? तो हमें माँ देती है। वहां पिक्चर में देखिए, हमें माँ देती है, ये है हमारी माँ, ये हमें देती है पैसिव इम्यूनिटी। और उसी के साथ साथ हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है गाय से। गाय प्रसव होने के बाद जो पहला दूध देती है वो भी हमें इम्यूनिटी देती है। और आजकल हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, मतलब कोरोना के जो रुग्ण हैं उनको ठीक होने के लिए शासन ने अभी गाइडलाइन दी है, आईसीएमआर ने। पैसिव इम्यूनिटी मतलब गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शंस और प्लाज्मा ट्रांसफर। जो पेशेंट कोरोना से बचे हैं उनसे प्लाज्मा ट्रांसफर, ये आर्टिफिशियल हो गया। साथियों, हम सारे धनवंतरी के लोग आज जानेंगे हमें नेचुरल इम्यूनिटी एक माँ के पास से मिलती है और दूसरी गाय के पास से मिलती है। और ये पिछले 12 साल से हम सारे धनवंतरी के लोग ये इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आज फिर वक्त आ गया, 12 साल के बाद कोरोना के साथ बात करने जा रहे हैं हमें नेचुरल इम्यूनिटी हमारे गाय के पहले दूध से। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे हल्का सा कि कोरोना क्या है, कोरोना बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है। इसकी वजह है ये कोरोना को हमें तैयार रहना है, ढाल लेकर तैयार रहना है। ये देखिए दोस्तों, ये कोरोना कैसे फैलता है। सिंपल खांसी से, सिंपल शेक हैंड से, और कफ होता है छाती में, उससे वायरस बाहर निकलता है और ये फैलता है। बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये सारी बीमारियां इतने आसानी से हमें फैलती नहीं है, इसलिए ये डराव की बात है। दूसरी डरने की बात क्या है?
ये जो बीमारी है ना, ये इतनी जल्द से फैलती है, तो हमारा मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स सारे अधूरे पड़ रहे हैं। तो इसलिए प्रक्रिया आ गई लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है, ये लॉकडाउन की प्रक्रिया से क्या फायदा हुआ? जो बीमारी तेजी से फैलने वाली थी, उसका स्प्रेड धीमी गति से हो रहा है। लेकिन ये स्प्रेड साथियों, एक आर्टिकल मैंने सुना था, ये बीमारी हमारा पीछा कम से कम 1.5 साल 2 साल नहीं छोड़ेगी और ये फैलती रहने वाली है। हमें अभी खुद की चिंता करनी है, अपने घर की चिंता करनी है, अपने साथियों की चिंता करनी है, क्योंकि एक बार ये बीमारी फैल गई, फिर छाती के फेफड़े तक पहुंच गई, तो हमें कोविड का टेस्ट करना पड़ता है, हमें HRCT करना पड़ता है, हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन हम तो ये डरावनी बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ की, जब हमारे सेल मेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बढ़ जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ये सेल्स हमारे इम्यूनिटी के ये वायरस को वही के वही किल करेंगे। थर्ड स्टेज तक आ गया तो भी किल करेंगे, सेकंड स्टेज को भी किल करेंगे, फर्स्ट स्टेज को तो किल करते ही रहेंगे। हमें ये सेल मेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है, बी सेल का, टी सेल का, हेल्पर सेल का, मैक्रोफेजेस का, उसको अच्छा कैसा करेंगे, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। हमें तो ये पता चला कि ये जो मैंने स्लाइड दिखाई, इसी माध्यम से कोरोना वायरस का खात्मा होता है और हमें यहां तक नहीं पहुंचना है। साथियों, हम कैसे कोरोना से बचेंगे? ट्रैवलिंग कम करेंगे, वैक्सीन आ जाएगा, हमारी हर्ड की इम्यूनिटी बढ़ेंगे, तो हम जरूर बच जाएंगे। लेकिन तब तक हमें ये संभालना होगा। बूस्ट योर इम्यूनिटी, टेक लॉट ऑफ वाटर, lot of fruits, lot of vegetables, whole grains, avoid junk food, exercise regularly and avoid stress. साथियों, धनवंतरी थोड़ा सा अलग से बात कर रही है। हम ये बात करेंगे, the amount of antioxidants that you maintain in your body is directly proportional to how long and healthy you live. धनवंतरी मैं हाई वैल्यू वैल्यू के प्रोडक्ट देकर आपको ये सब समझाऊंगा। ये प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ मैं बात करने जा रहा हूं ये सारे चीजों की, और ये बात है गाय के पहले दूध की। साथियों, ये गाय का पहला दूध और सारी जड़ी बूटियां हमको थिंक करना पड़ेगा, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आज कोरोना का वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो मिल रहे हैं, उससे हम हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, तंदुरुस्त करेंगे और ये कोरोना को जरूर रिपीट करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है साथियों? एंटीऑक्सीडेंट मींस सब्सटेंसेस which neutralize the free radicals causing oxidative stress in the body. Free radicals are the culprit for the weak immune system. हमें ये वीक इम्यून सिस्टम से दूर रहना है, फ्री रेडिकल्स को दूर भगाना है, तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। कैसे मिलेंगे? देखिए, ये पिज्जा बर्गर छोड़ो और हरी भरी सब्जी की बात मन में लाओ। डेली 1 घंटे का एक्सरसाइज करो, आपका इम्यून सिस्टम एम्पावर हो जाएगा। डेली योगा करो, मेडिटेशन करो, माइंड का स्ट्रेस कम करो, शांति में रहो और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। साथियों, योगा, मेडिटेशन, शांति, ये क्या बरकता है? ये हमें देता है गुड इम्यून पावर, और उसके साथ साथ धनवंतरी इम्यून बूस्टर्स, मतलब जू न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो पहले स्लाइड में आपसे बात की थी मैंने,
वो है जर्नी में हमारे 12 साल से। हमारे साथ है हमारा ओरेक 99, इम्यूरिच, मैग्नो एंजाइम्स, तुलसी ड्रॉप्स, डिटॉक्सिफाई, ग्रीन टी टैबलेट, ग्रीन रिच कैप्सूल्स, स्मृति रिच, प्रोटी रिच और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद से बने हैं, जो गाय के पहले दूध से बने हैं। इसलिए मैं इंडियन आयुर्वेदा को और हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए आगे जाऊंगा गाय के पहले दूध के पास। साथियों, अब तक तो आप समझ गए कोरोना क्या है, कैसे शरीर में आता है, हमारा शरीर का डिफेंस लाइन 1, डिफेंस लाइन 2, डिफेंस लाइन 3 उसको कैसे किल करता है। अगर आपको थर्ड से थर्ड स्टेज तक नहीं जाना है तो आपको मालूम हो गया कि आपके इम्यून सिस्टम को क्यों अच्छा रखना है, और सीधी सादी भाषा में शरीर का एंटीऑक्सीडेंट सेवन करना कैसा जरूरी है, ये भी आपने सीख लिया। और अपने इम्यून पावर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम अभी सहारा ले रहे हैं हमारे आयुर्वेद का। हमारा आयुर्वेद हमें बहुत कुछ जड़ी बूटियों की बात सिखाता है, गाय के पहली बार दूध की बात सिखाता है। तो हम अभी आपको ये जड़ी बूटी वाली बातें और गाय के पहले दूध वाली बातें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो हम बात चालू करेंगे गाय के पहले दूध से। हमारे जो साथी पिछले 12 साल से हमारे साथ है, तो उन सबको तो ये कहानी पता है। जो लेकिन साथी जो नए जुड़ रहे हैं और आज सुन रहे हैं, उनके लिए गौ पीयूष की बात बिल्कुल सीधी भाषा में। साथियों, गौ पीयूष गाय का पहला दूध। गाय प्रसव होने के बाद पहले 72 घंटे में जो दूध मिलता है, जो वो अपने बछड़े को पिलाती है, उससे कुछ दूध गरम गरम नाम, उससे कुछ दूध ये हमारे लिए देती है। काउ कोलेस्ट्रम, इसमें होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें होते हैं लैक्टोफेरिन, उसमें होते हैं पीआरपीज, साइटोकाइंस, विटामिन्स, मिनरल्स। गाय के दूध में होते हैं बहुत सारे मिनरल्स। और ये गाय का दूध, न्यूट्रिएंट वाला दूध, इम्यूनोलॉजिकल कंपोजिशन, ये ह्यूमन बीइंग मतलब हम सबको हमारी माँ के दूध से मिलता है, उसी साथ हमें प्लासेंटा से भी मिलता है। लेकिन गाय, भैंस, बकरी, इन सब में इन बछड़ों को ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यून सिस्टम के जो फैक्टर्स है, वो उनको प्लासेंटा से नहीं मिलते हैं। ये इनको सिर्फ अपनी माँ गाय के पहले 72 घंटे के दूध से ही मिलते हैं। इसलिए ये सारे जो घटक है ना, इम्यूनोग्लोबिन, पीआरपी, ये हमारे माँ के शरीर में जितने हैं उससे ज्यादा गाय के पहले दूध में है। हम अभी देखेंगे हमारे गाय के पहले दूध में क्या घटक होते हैं। उसमें होते हैं आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये सारे घटक क्या काम करते हैं? ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स के होते हैं। शरीर में जाने के बाद ये डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया को करते हैं। ये हाईली एंटीवायरल होता है। ये सारे इम्यूनोग्लोबिन आपने देखा होगा, शरीर भी यही काम करता है। शरीर भी यही काम करता है। देखिए स्लाइड में, जब कोविड का जंतु शरीर में जाता है तो पहले सिम्टम है असिम्टोमेटिक स्टेज, फिर सिम्टम चालू हो जाते हैं। जब असिम्टोमेटिक हल्के सिम्टम है तभी हमारे शरीर में आईजीएम बिकम्स डिटेक्टेबल, और उसके आगे जाकर पेशेंट बिकम्स, जब आईजीजी रिकवर होना चालू होता है तो पेशेंट रिकवरी में जाता है। आपने चार्ट देखा सही तरह से, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, बहुत अच्छा है ये। असिम्टोमेटिक में भी आईजीएम चालू हो जाता है। जब आईजीएम के साथ साथ आईजीजी चालू होता है तब पेशेंट रिकवर होना चालू हो जाता है। अभी मार्केट में 2 टेस्ट आई है जो एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं उसे, आईजीजी और आईजीएम समझता है। अगर किसी को शक है कि मेरे को कोरोना होके गया क्या,
तो वो आदमी ये टेस्ट कर सकता है। किसी को शक आता है कि मेरे को कोरोना है क्या, तो आरटीपीसीआर पहले दिन का टेस्ट है और आईजीएम 7वें दिन का टेस्ट है और आईजीजी 14वें दिन का टेस्ट है। अगर आपका आईजीएम पॉजिटिव आता है तो आपके शरीर में कोरोना वायरस है और उसका काम चालू है। अगर आपके शरीर में आईजीएम भी है और आईजीजी है तो समझ लेना आपके शरीर में कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज तैयार हो रही है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आईजीजी तैयार नहीं हो रहा है, आईजीएम कंटिन्यूअस है, तो वायरल अटैक कंटिन्यूअस है, तो आपको तकलीफ की संभावना है। अभी आप बोलोगे कुछ लोग 14 दिन के बाद सीरियस हो जाते हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं है। ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में जब गया तब टी सेल बी सेल के साथ साथ हमारे शरीर में शुरू हो जाता है साइटोकाइन स्टॉर्म। और ये स्टॉर्म जो है साइटोकाइन का, उस वक्त शरीर में बहुत सारे रिएक्शन बन जाते हैं और इसलिए इसकी वजह से हमारे शरीर के छोटे छोटे माइक्रो वेसल जो है वो ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। और एक बार ये ब्लॉकेज पैदा हो गए तो शरीर का ऑक्सीजन कम होना चालू हो जाता है, पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, जो एचआरसीटी पे समझता है। साथियों, हमें इस स्टेज तक जाना ही नहीं है। वायरल अटैक कम करने के लिए जितने सारे चीजें हैं वो हमें करनी है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में। और जब सिम्टम्स आ जाना चालू हो जाता है, हल्का सा धाप लगती है, शरीर का ऑक्सीजन कम होने लगता है और चलने में थकान महसूस होती है, शरीर थोड़ा थक जाता है, तो हमें डॉक्टर के पास जल्दी जाना है। मैं आपको एक टेस्ट बोलूंगा। अगर होम क्वारंटाइन, होम डिसीज के लिए अभी ये टेस्ट सरकार ने जारी किया है। समझो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पहले तो आपको डाउट है कोरोना पेशेंट के वायरस अपने को आया कि नहीं आया। मैं तो बोलूंगा हमारे आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए वाला गाय का पहला दूध सेवन करो, शायद आपके शरीर में थोड़ा वायरस आ जाता है तो वही के वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब समझो आप कोरोना पॉजिटिव बन भी गए लेकिन सिम्टम नहीं है, तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बोला है, सरकार ने आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोला है, आपको SpO2 प्रोब देने का बोला है। वहां पे SpO2 प्रोब पे अपने फिंगर का दिन में कम से कम 4 बार ऑक्सीजन चेक करो। अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन 95 से ज्यादा है, डोंट वरी। पल्स रेट 80 से कम है, डोंट वरी। और एक बात मैं बोलूंगा, 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, मतलब पहले आप नाप लो अपने शरीर का ऑक्सीजन कितना है। समझो 95 96 है, पल्स रेट कितना है 80 है, अभी चलना चालू करो। हाँ, दौड़ने की जरूरत नहीं, फास्ट वॉकिंग करो, 6 मिनट का वॉकिंग करो और फिर नापो अपने ऑक्सीजन को। अगर आपका ये शरीर का ऑक्सीजन 95 96 था और 7% से कम आता है तो आपको समझना है मेरे को तकलीफ ज्यादा है। पल्स रेट 100 से ज्यादा बढ़ जाता है, समझना तकलीफ ज्यादा है, डॉक्टर साहब को फोन करना, डॉक्टर साहब को फोन करना। घर में बैठे बैठे पानी पीना, गर्म पानी पीना, वाफ लेना और जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फल हो, सब्जी हो, उसका सेवन ज्यादा मात्रा में करना। और जैसे हम बोल रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स मैं बोल रहा हूं, जैसे कि गाय का पहला दूध हो, तुलसी ड्रॉप्स हो, डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम गोली हो, या ग्रीन टैबलेट, ग्रीन टी का टैबलेट हो, या ओरेक 19 हल्दी के टैबलेट हो, या मैग्नो एंजाइम जैसे आपके पास प्रोडक्ट हो, एप्पल स्टेम जैसे सैचेट आपके पास हो, हाँ सेवन चालू करो। सैचेट भी अच्छा है। ये काम क्या करेगा, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाएगा। आप अगर आगे जाने वाले बीमारी की तरफ, तो आपको रोकने के लिए मदद करेगा। साथियों, ये हो गई बात आईजीजी आईजीएम। हाँ, और ये आईजीजीएम की बात के बाद मैं जाऊंगा कोलोस्टम के अगले घटक पर। अभी आगे और क्या घटक है, उसमें है पीआरपीज। पीआरपी मतलब प्रोटीन रिच पॉलीपेप्टाइड्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर की सिस्टम अगर वीकन है तो उसको स्टिमुलेट करते हैं, अगर ज्यादा पावरफुल है तो उसको धीमा खींचे जाते हैं
ऑटो रेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। मतलब सब पूछो कि साइटोकाइन स्टॉर्म ज्यादा है, इम्यून सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, तो हमारा पीआरपी वहां काम करेगा। हमारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो अपने किमरिश में 4.5% है और 5.2% है, वो काम करेंगे। दूसरा घटक है ग्रोथ फैक्टर्स। देखिए ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या है, टीजीएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ 1, आईजीएफ 2, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर। अभी कुछ लोगों ने शंका पैदा की थी मेरे पास कि ये जब गाउ कोलेस्ट्रम हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में तो एसिड है, तो क्या बच सकता है? जरूर, जरूर बच सकता है। इसके बारे में मैं शेयर करूंगा आपसे। ब्यूडा एंड अटॉल करके एक शास्त्रज्ञ है, उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि ये हमारे पेट में जाकर काउ कोलेस्ट्रम खराब नहीं होता है, उसके जो घटक है वो बच जाते हैं पेप्सिन से भी। अल्फा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिस इनहिबिटर ऐसा एंजाइम होता है, वो भी काउ कोलेस्ट्रम में है, तो ये काउ कोलेस्ट्रम पेट में खराब नहीं होता है। इसमें बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्रोथ फैक्टर, पीआरपी, सारे लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, सारे के सारे हमारे शरीर के लिए उपयुक्त रह जाते हैं। अगला घटक है लैक्टोफेरिन। क्या है ये? एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, आयन बाइंडिंग प्रोटीन, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है उसके एचआईवी में, साइटोमेगालो वायरस में, हर्पिस में, क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम में, कैंडिडा में इसके रिपोर्ट्स पाए गए हैं। साथियों और एक घटक है जो बात करूंगा, ल्यूकोसाइट, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, एंजाइम्स, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम एंड साइटोकाइंस। ये सारे घटक हमारे कोलेस्ट्रॉल में होते हैं जो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए फायदेमंद है। अभी ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स एंड प्रोटीज इनहिबिटर्स जो इम्यून फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल में जो है उनको जीआई ट्रैक्ट में ब्रेकिंग से बचाते हैं। लिम्फोकाइंस, they are hormone like peptides and they are activated lymphocytes which immediate the immune response. Oligopolysaccharides and glycoconjugates, they are attacking on the pathogens like E. coli, salmonella, giardia, clostridia। ऐसे पैथोजन के ऊपर ये पॉलीसैकेराइड, ओलिगोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लूकोकॉन्जुगेट्स अटैक करते हैं। अदर इम्यून फैक्टर्स बहुत है, उसमें डॉक्यूमेंटेड है। इम्यून फैक्टर्स इंक्लूड सेक्रेटरी आईजीजी, सेक्रेटरी आईजीए, आईजीए स्पेसिफिक हेल्पर, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन्स, लैक्टाल्बिन, अल्बुमिन, प्री अल्बुमिन, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे। साथियों ऐसे 89 घटक अपने काउ कोलेस्ट्रॉल में है और ये 89 घटक आपको मौजूद है हमारे मदर के मिल्क में भी, हमारी माँ के मिल्क में भी ये सारे घटक है। और ये सारे गाय के पहले दूध में ये सारे घटक पाए जाते हैं और हमारे माँ के दूध से भी बेहतर इम्यूनिटी हमें गाय के पहले दूध से मिल सकती है। साथियों ये मैं नहीं बोल रहा, इसको 5000 साल पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके ग्रंथ में लिखे हुए ये सारे श्लोक इसका प्रमाण है। ये ग्रंथ का प्रभाव प्रकाश ग्रंथ इसका प्रमाण है। साथियों ना सिर्फ 5000 साल पुराना, लेकिन आज के मॉडर्न साइंस ने भी इतने ढेर सारे जर्नल्स काउ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पेश किए गए और ये सारे जर्नल्स मतलब मेरे तो पढ़ने में कम से कम 5000 ऊपर से रेफरेंस आ गए हैं, तो इन्हीं जर्नलों में से है। तो मॉडर्न मेडिसिन में न्यूजीलैंड एनईजीएम हो, लैंसेट हो, हमारे मॉडर्न एलोपैथी के बहुत सारे जर्नल्स अभी गाय के दूध के बारे में बात करने लगे। मैं अगर भारत के बारे में बात करूं तो मैं डॉक्टर BR थापा करके दिल्ली के डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने पीडियाट्रिक डायरिया में काउ कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग किया। HIV के बारे में हमारा जे हॉस्पिटल मुंबई का है, यहाँ प्रयोग किया गया। हमारा कराड़ में से कृष्णा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जख्म अच्छे होने के लिए काउ कोलेस्ट्रॉल का उपयोग किया गया। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस अभी हमारे पास है। जब 11 साल पहले के बाद मैं बात कर रहा था
तो इतना डेटा मेरे पास नहीं था। लेकिन आज ये भी एक वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है, उसको भी किल करने की क्षमता, उससे भी बचने की क्षमता हमारे गाय के पहले दूध में है। और हम अभी बात करेंगे हमारा कोलोस्ट्रम, हमारा धन्वंतरि का कोलोस्ट्रम। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि गौर से देखिए, आप देखेंगे रूबरू जो कोलोस्ट्रम है बाहर के, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का परसेंटेज 25.1 है, 25.1 है। लेकिन हमारे धन्वंतरि का जो कोलोस्ट्रम है उसमें देखिए आप 52% इम्यूनोग्लोबुलिन है और पीआरपी 5.3% है। साथियों, कहने का मतलब है बाकी कंपनी का, बाकी किसी का कोलोस्ट्रम स्प्रे ड्राइड है और अपना कोलोस्ट्रम फ्रीज ड्राइड है। साथियों, ये मेरी खलाटे सर या शशि सर की कंपनी नहीं, ये आप सबकी कंपनी है। कहाँ है ये? अहमदाबाद में मौजूद है, चांगोदर में है। आप ये पहले फोटो में दिख रहे हो, ये हमारे प्रकाश खलाटे सर है, पर खुद काम कर रहे उधर। और ये टेक्नोलॉजी है फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी। शायद धन्वंतरि का फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी का काउ कोलोस्ट्रम, वो भी गिर गाय से लिया हुआ भारतवर्ष का एकमेव वन एंड ओनली वन काउ कोलोस्ट्रम होगा। मेरे खुद के ऊपर भी नाज है और मुझे आप सब साथियों के ऊपर नाज है, गर्व है कि आप सब ने हम तीनों को ये ताकत दी कि हम अपना खुद का फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी का प्लांट बना सके और अपना खुद का इमरिच जो है 52 मिलीग्राम % का बना सके। ये मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और आगे भी आपके जो प्यार है, आपके आशीर्वाद का मैं हमेशा अभिलाषा करता रहूंगा। साथियों, हमारा धन्वंतरि का ये लियोरिटरी प्रोडक्ट गोपीयूष से बना हुआ सुपर फूड, ये है इमरिच। इसमें है आईजीजी, पीआरपी, बायोएक्टिव विटामिन्स, मिनरल्स, जो हमारे शरीर की हर एक चीज को पूरी करते हैं, शरीर के हर एक सिस्टम को ये फायदेमंद है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर, पीआरपी, इम्यूनोग्लोबिन, विटामिन, मिनरल्स। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरत का है, मस्कुलर सिस्टम को, स्किन सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जन्म पुरुष को, नारी को, श्वसन संस्था को, यूरिनरी सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम को, सब सिस्टम में उपयुक्त है। ये पेपर में आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या है पेपर? काउ कोलोस्ट्रम 3 times इफेक्टिव देन फ्लू वैक्सीन। मतलब ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये सैन वैलेंटिनो करते एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टडी किया। क्या स्टडी किया गया? देखिए यहाँ पे नीचे ये स्टडी है, द काउ कोलोस्ट्रम both in healthy subject and high risk cardiovascular patient at least 3 times more effective than vaccination to prevent flu and it's very cost effective। ये मेरा रिपोर्ट है क्या? नहीं, ये सैन वैलेंटिनो का रिपोर्ट है। साथियों, ये तो मैं हूं आपके बदौलत। कहां पे? 2009 5 अगस्त 2009। मंजित सर, कसाना सर, थैंक यू वेरी मच। आज भी डेट है 5 अगस्त 2020 और बिल्कुल 11 साल पहले हम स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र करके गोपीयूष पेश किया था और आज वही तारीख, वही वक्त आपके सामने मैं पेश आया हूं। साथियों, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा कोलोस्ट्रम, ये गाय का कोलोस्ट्रम बच्चों के लिए बहुत भारी है, बहुत उपयुक्त है। हमारा गाय का पहला दूध नारियों में, छोटी बच्ची, प्रेगनेंसी की बच्ची, हमारी गर्भवती माता हो या बूढ़ी माता हो या काम करने वाली माँ बहन हो, सबके लिए उपयुक्त है। हमारा गोपीयूष आपको तो पता है सबको, लेकिन जब आप मुझे देखते हो तो आप मुझे कहते हो, सर आप अभी भी जवान क्यों हो? राज हमारा इमरिच, ये एंटी एजिंग सीक्रेट मैं पिछले 12 साल से ले रहा हूं, तो मेरी उम्र उसी वक्त जितनी थी उतनी ही आज है। साथियों, हम सब कोरोना से डरेंगे नहीं। हम सब हमारे शशि सर क्या बोलते हैं देखो, हम सब किनारे पे खड़े हैं। शशि सर बोलते हैं हम सब
तालाब के किनारे पे खड़े हैं। एक दिन हम सबको पानी में कूदना ही पड़ेगा, एक दिन हम सबको पानी में कूदना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों डरना नहीं, लेकिन साथियों डरना नहीं, इमरिश के साथ तैर कर बाहर आना है। इमरिश के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ तैर कर बाहर आना है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। साथियों, मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर बंद करूंगा और रूबरू मैं आपके सामने पेश आ गया हूं। मुझे बताइए, ये मेरा जो आज का जो 5 अगस्त 2009 का पैगाम और आज 5 अगस्त 2020 का पैगाम आपको कैसा लगा? लेकिन उससे पहले फिर एक बार मंजित सर, कसाना सर, आपकी पूरी टीम, मेरे पूरे भारतवर्ष के मेरे सारे साथी, मेरे जो साथी है, बिल्कुल हमारे साथी साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हमारा राजस्थान, फिर हमारा गुजरात, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर हमारा आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और जो हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ, फिर उसके साथ साथ राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब और हरियाणा और हरियाणा और हरियाणा। सारे साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे सुपर एग्जीक्यूटिव को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे एग्जीक्यूटिव को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे डायमंड सर को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे सारे रूबीज को प्यार भरा प्रणाम, मेरे पर्ल्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और आज जो मेहमान हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमें जूम मीटिंग पे देख रहे हैं, ये सारे मेहमानों को साथियों मेरा बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। मैं इतना ही कहूंगा, मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथियों, ये लेक्चर को सिर्फ अपने पास मत रखना, अपने भाई बहन, अपने साथी, अपने दोस्त, जिनकी आप चिंता करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो, इन सबको ये लेक्चर प्लीज फॉरवर्ड कीजिए। अपने धनवंतरी का नाम रोशन करने के लिए एक सामाजिक बांधिल की सोशल वर्क करके इसे फॉरवर्ड करो। मैं फिर एक बार हमारे सब साथियों का और उसके साथ साथ मैं खलाटे सर, प्रकाश खलाटे सर, शशिकांत गुड़मकर सर और उनके सारे कुटुंबीय, उनके सारे जो दोस्त है, हमें आप सब ने, जिन्होंने सब ने हमको जो बेहद प्यार दिया, हमें शुभ संदेश दिया, उन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभारी हूँ।